सारे निर्णय मुख्यमंत्री और उनका पूरा का पूरा जो टीम है वो लिया करता था। तो बता दे रहे हैं जब किसी को कुछ नहीं मिलता है तो हर एक चीज के लिए आरसीपी सिंह ये लोग क्या है, लोग कुर्सी प्रिय है, कुर्सी पसंद है, फर्क है। और मैं तो बता दूं आपको, मैं तो उस समय कुर्सी पर था जब कभी कुर्सी नहीं मिलती। पिछले 2-3 दिनों से आरसीपी सिंह लगातार बिहार की यात्रा पर हैं, अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं। हालांकि इससे पहले भी उनकी यात्रा बदस्तूर जारी थी। हमने आपको खबरों में बताया था कि किस तरह से भोजपुर हो या फिर छपरा सिवान हो या गोपालगंज हो या फिर अब मधुबनी में जिस तरह से वो यात्रा कर रहे हैं, दरभंगा और मधुबनी, वहाँ उनको अपार जन समर्थन मिल रहा है। हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से अल्पसंख्यक समाज के लोग बड़ी तादाद में आरसीपी सिंह की सभा में शामिल हुए और उन्होंने आरसीपी सिंह को आगे बढ़ने की बात भी कही। लेकिन इन सब बातों के बीच में आरसीपी सिंह ये स्पष्ट करते हुए नजर आए कि वो अभी किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं है, किसी दल का हिस्सा नहीं है। वो उन लोगों से मिल रहे हैं जिन लोगों के लिए और जिन लोगों ने कभी उनके लिए समर्पण दिखाया है। सीधी तौर पे उनका कहना है कि जो वर्तमान स्थिति जनता दल यूनाइटेड की है और जिन लोगों को जनता दल यूनाइटेड में उन्होंने अपने भरोसे लाया था, उन लोगों से मिलना ज़रूरी था। और यही कारण है कि अलग अलग क्षेत्र के लोग जब उन्हें बुला रहे हैं तो वो उनसे मिलने जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच में पत्रकारों से बातचीत करते हुए आरसीपी सिंह ने कई बातों का खुलासा किया। उन्होंने स्पष्ट तरीके से इशारा करते हुए दिखाया कि कन्हैया सिंह कितने समर्पित होकर के उनके साथ चल रहे हैं, जबकि उन पर दबाव भी बन रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि और भी कई लोगों पर को लेकर के उन्होंने अपनी बात रखी। लेकिन सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कहा पत्रकारों के सवाल के जवाब में, वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने जब उनसे पूछा गया कि 2024 से पहले क्या कुछ होगा, आप यात्रा पर हैं, आप किसके लिए ये तैयारियां कर रहे हैं, आपका क्या होगा, नीतीश कुमार को लेकर के आप क्या सोचते हैं। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के उम्मीदवारी के लिए और देश भर में भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध एक बड़ा गठबंधन बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो उन्होंने साफ तरीके से और बड़ा खुले शब्दों में कहा। हालांकि आपको पता है कि इससे पहले कई ऐसे खुलासे हैं, कई दावे हैं जो आरसीपी सिंह कर चुके हैं। उन्होंने साफ तरीके से 2 बातों का जवाब दिया। पहली तो ये कि अभी 2024 में बहुत देर है, यानी उनका सीधा सा मतलब था कि 2024 से पहले बिहार में अभी बहुत कुछ होना बाकी है। वहीं उनका दूसरा जो सवाल था, इसके अलावे भी कई सवाल थे जो बड़े ही रोचक और दिलचस्प सवाल हैं। हम आपको उनकी वीडियो दिखाते हैं। लेकिन इसके साथ ही जब भ्रष्टाचार के बढ़ते बिहार के में भ्रष्टाचार को लेकर के सवाल उनसे किया गया है और यहाँ तक पूछा गया कि इसके लिए आपको ही जिम्मेवार बताया जाता है कि आपके हाथ में कमान था, तो उन्होंने साफ हाथ झाड़ते हुए कहा कि जो कुछ भी होता है वो नीतीश कुमार करते हैं और नीतीश कुमार के बिना, उनके इजाज़त के बिना एक पत्ता भी जदयू में नहीं डोलता है। साफ तौर पे उन्होंने सारे जो ब्लेम हैं वो नीतीश कुमार पर डाल दिए। और सुनिए इसके अलावे उन्होंने क्या क्या कहा। ये बंद कर दिया, बताइए ना। हम तो अभी हमारी उम्र कितनी है, तो हम घर में बैठ करके सिर्फ किताबें पढ़ते हैं। स्वाभाविक है कि हम राजनीतिक जीवन में आए हैं, मजबूती से रहे। और मैं तो जिस पद पर रहा हूँ, मेरा काम ही निष्ठा से काम करना। तो स्वाभाविक है कि जब निकलेंगे, काम करेंगे। ये लोग क्या है, लोग कुर्सी प्रिय है, कुर्सी पसंद है, फर्क है। और मैं तो बता दूं आपको, मैं तो उस समय कुर्सी पर था जब कभी कुर्सी नहीं मिलती। सर फिर भी एक गांव की अगर उनकी तरफ से हाथ बढ़ाया जाता तो क्या होगा अगला कदम सर? अरे देखिए, मैं कोई हाथ बढ़ाने वाला बात नहीं। उनके तरफ से अगर हाथ बढ़ाया जाता है तो देखिए, मैंने बताया ना, मैंने अपना रास्ता अलग कर लिया है और मैं उन लोगों में नहीं हूँ। ये मैंने उनसे नहीं सीखा कि हमेशा पलटी मारते हैं। हाँ करिए। जब आप जदयू के साथ थे तो प्रशासनिक व्यवस्था जो उस पर आरोप लग रहा था, जो 7वें आसवर पर प्रशासनिक व्यवस्था बढ़ गई, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? जब आप जदयू में थे तो प्रशासनिक व्यवस्था में 7वें आसवर पर प्रशासन का मनोबल बढ़ गया था, ये आरोप आप पर लग रहा है। तो इस पर आपका क्या कहना है? सुनिए जरा, मैं बता दूं, जो लोग इस बात तरह की चर्चा करते हैं वो कुछ पता ही नहीं होता है। मैं 2005 से 2010 तक मुख्यमंत्री जी के साथ उनका प्रधान सचिव था। उसके बाद मैं राज्यसभा का MP हूँ।
उसके बाद पूछ लीजिए पूरे बिहार में कि हमने किसी भी प्रशासनिक निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया हो, कोई बता दें। ये तो सारे निर्णय मुख्यमंत्री और उनका पूरा का पूरा जो टीम है वो लिया करता था। तो बता देना जब किसी को कुछ नहीं मिलता है तो हर एक चीज़ के लिए आरसीपी सिंह। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681